IELTS listening. It is the only module in which most of the students are very confident that they can achieve 9 bands. But the main problem over here is MCQs. So in this video, I am gonna share with you some of the tips and tricks with which you will be able to increase your accuracy and will be helpful for you to achieve 9 bands in listening. So guys, if you are new on this channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon to get the latest updates. So now, not wasting the time, let's start it. 1, 2, 3, come on! Now, the first thing to understand is that how many type of MCQs are there in IELTS listening. There are 2 type of MCQs in IELTS listening. First is in which you get a question and 3 or 4 options from which you have to choose one. Second type is in which you get a question and you have to choose 2 or 3 correct options from various options. It may be 5 or 6 options and you have to just choose 2 options. That gives you 2 score. Or if you have to give 3 correct answers, then you get 3 scores. So it is very important to understand that अगर आपके MCQs सही जाएं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है. एंड सेकेंडली एस की कोई मिस्टेक नहीं होती. यहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर वर्ड यूज़ करना है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं होती. पहला वर्ड कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा, इसकी कोई मिस्टेक नहीं होती. सिर्फ आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शन लिखना है. अगर आपको ये चीज समझ लग जाए तो आई बेट यू दैट यू कैन स्कोर 9 बैंड्स वेरी इजीली इन IELTS listening. यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा एंड फॉर दैट आई हैव कैम्ब्रिज ऑफिशियल. सो नाउ मैं आपको पहला ऑप्शंस जो है, जो पहला टाइप है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एंड टेल यू दैट हाउ यू हैव टू डू, कैसे करना चाहिए आपको. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमसे MCQs रीड नहीं करे जाते, क्योंकि टाइम कम होता है तो हमसे रीड नहीं करे जाते. सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट सर तीनों ऑप्शन बोल देता, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. सर कई बार दोनों ऑप्शन बोल देता है, कई बार तीनों ऑप्शन बोल देता है, अगर 4 है तो चारों ऑप्शन बोल देता है. सर ये हमें बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स आर हैविंग. सो आई हैव अ सॉल्यूशन टू दैट. सो नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आपसे अगर रीड नहीं करे जाते MCQs. तो आई एम टेलिंग यू, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 1 to 10 अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए या 5 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, नेक्स्ट ऑप्शन उसके होगी MCQs. अगर कोई भी MCQs ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल 11 to 10 क्वेश्चन है MCQs और उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स है या कोई भी टाइप है, तो आपको वो हमेशा कहेंगे कि यू हैव हाफ अ मिनट टू चेक योर आंसर्स. ठीक है, उस हाफ मिनट में आपने आंसर्स को चेक नहीं करना. वो हाफ मिनट आपने डिवोट करने हैं टुवर्ड्स द MCQ सो दैट यू कैन गेट एक्स्ट्रा टाइम टू रीड द क्वेश्चंस एज वेल एज द ऑप्शंस. ऑप्शंस रीड करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस नहीं रीड कर रहे, उनके 50% चांस होते हैं सही आंसर मिलने के. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड क्वेश्चन एज वेल एज द ऑप्शन. इसीलिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए. तो वो आपको जब भी उससे पहले वाला सेक्शन कंप्लीट होता है तो वो आपको कहते हैं कि यू हैव हाफ अ मिनट टू चेक योर आंसर्स. तो आप उसको MCQs को डिवोट कीजिए और फिर से आपको हाफ मिनट मिलेगा, बिकॉज दे गिव यू हाफ अ मिनट टू रीड द क्वेश्चन. ठीक है, ओवरऑल आपके पास 1 मिनट हो जाएगा ऑप्शंस रीड करने के लिए. दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. लेकिन थोड़ी सी आपको अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. रीडिंग की स्पीड का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया पता है नहीं क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रीडिंग एज वेल एज इन लिसनिंग. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर इज रियली इंपॉर्टेंट. तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए. आपको यहाँ पे टाइम ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, बट यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड ऑल्सो. और सेकेंड डाउट थी सर 2-3 ऑप्शंस एक साथ ही बोल देते हैं, हमें पता नहीं लगता. सो नाउ दैट आई विल गिव यू एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू हैव टू गेट इट करेक्टली. यहाँ पे मैं आप सबको पहला जो क्वेश्चन है वो रीड करके बताता हूँ. इट विल बी पॉप्ड अप ऑन द स्क्रीन विद द ऑप्शंस. क्वेश्चन इज Dave Hardley says that the computer system has, first option is too many users, second option is never worked well, third option is become outdated.
अब मैं टेप स्क्रिप्ट रीड करूंगा तो आप देखना कि आपको क्या आंसर मिलता है. लेट्स सी हु विल गेट द करेक्ट आंसर एंड इफ एनीवन गेट प्लीज डू गिव मी कमेंट. और अगर जिसको गलत मिलेगा वो भी बताना. अगर जैसे किसी को बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. यहाँ पे दो इंसानों की बात हो रही है. एक का नाम है रणधीर, एक का नाम है डेव. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू रीड द टेप स्क्रिप्ट. रणधीर, हेलो, I am Randhir Ghotra from Technologies Department. Dave, yes, good. I am Dave Hartley. Thanks for coming to see me. Randhir says, that's okay. I believe you want us to do some work for you. Then Dave says, yes, that's right. I am responsible for student admissions to the college and I use a computer system to help process student enrollment and to do the timetabling. But it really doesn't suit the way we work these days. It's over 10 years old and although it was fine when it was first introduced, it is just not good enough now. Guys, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आंसर नहीं मिला होगा. क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि आउटडेटेड वर्ड कहाँ पे आएगा, नेवर वर्कड वेल कहाँ पे आएगा, या टू मैनी यूजर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर भी लगाया होगा, टू मैनी यूजर्स. तो ये आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे थे. यू आर इन द ट्रैप. आप ट्रैप में फंस रहे हो क्योंकि आप अगर कीवर्ड्स को मैच करके आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो तो दैट इज अ मिस्टेक. कीवर्ड्स मार्क करने इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है. और ये बिलीव करना एक मिस्टेक है कि ऑडियो में भी सेम वर्ड्स होंगे. दे यूज सिनोनिम्स. करेक्ट आंसर का वो सिनोनिम यूज करते हैं और रॉन्ग आंसर का वो सेम ही वर्ड यूज कर लेते हैं. दैट इज अ ट्रैप. वो देखते हैं कि आप सिनोनिम्स को पहचान सकते हैं या नहीं. यही तो है लिसनिंग का मोटिव, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे सी ऑप्शन थी बिकम आउटडेटेड. बिकम आउटडेटेड की जगह पे उन्होंने यूज किया इट्स ओवर 10 ईयर ओल्ड. 10 साल पुराना है. आउटडेटेड मीन्स ओल्ड थिंग. It is just not good enough now. Sorry. वो कह रहे हैं कि अब वो अच्छा नहीं है. Outdated. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. With that it will really be clear to you. The main problem with the computer is that first option is too slow. Second option stops working. Third option is displays incorrect data. Now I'm gonna read the tape script. Randhir, okay, what problems are you experiencing? Dave, well, 20 years ago the college was quite small and we didn't have the numbers of students or tutors that we have now. Randhir, so the system can't handle the increasing volumes. Dave, well, there is a lot more data now and it sometimes seems the system has crashed, but in fact it just takes ages to go from one screen to another. यहाँ पे अब किसने ये आंसर लगाया, स्टॉप्ड वर्किंग या डिस्प्लेज इनकरेक्ट डेटा. जिन्होंने भी लगाया आप फिर से ट्रैप में फंस गए हैं ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो करेक्ट आंसर का सिनोनिम यूज़ करते हैं और इनकरेक्ट का वो सेम वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पे उन्होंने कैसे यूज़ किया, पहले वो करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट वो वापस ले लेते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द स्पेशल वर्ड्स लाइक बट, हाउएवर, व्हाइल. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टू चेंज द आंसर. सो यहाँ पे उन्होंने कैसे चेंज किया, यहाँ पे डेव ने कहा कि वेल देयर इज अ लॉट मोर डेटा नाउ. कह रहा है कि बहुत सारा डेटा है नाउ एंड इट समटाइम्स सीम्स द सिस्टम हैज़ क्रैश्ड. कभी कभी लगता है कि सिस्टम जो है क्रैश हो गया. बट यहाँ पे उन्होंने आंसर बता दिया बट उन्होंने फिर से चेंज कर दिया बाय यूजिंग बट. But in fact it just takes ages to go from one screen to another. But वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए बहुत टाइम ले लेता है. That means system is too slow. तो सही आंसर का उन्होंने यूज़ किया सिनोनिम. उन्होंने यूज़ किया डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस विद द सेम मीनिंग.
ठीक है। सो दिस इज द टिप दैट इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप ट्रैप में मत फंसें। आप जब भी आप अपना आंसर को मार्क करते हैं उसके ऊपर और उसके बाद रिलैक्स मत हो जाइए, क्योंकि उसके बाद भी आंसर वो चेंज कर सकते हैं, बट वाइल हाउएवर वर्ड्स यूज करके वो आंसर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ MCQs देखते हैं कि उसमें क्या यूज करना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो नाउ गाइज मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन ये क्या है। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन रीड करें। Which two problems related to online social networking will increase according to the speaker? स्पीकर के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन नेटवर्किंग से इंक्रीज हो जाएंगी? ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है क्रिमिनल एक्टिविटी, बी ऑप्शन है पुअरर ग्रेड्स एट स्कूल, सी ऑप्शन है अ डिक्लाइन इन फिजिकल फिटनेस, डी ऑप्शन है लेस वर्क डन बाय एम्प्लॉयज, ई ऑप्शन है लॉस ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपने कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स कैसे मार्क करने हैं? जैसे ए ऑप्शन है क्रिमिनल एक्टिविटी, तो दैट इज अंडरस्टूड, दैट दो ही वर्ड है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। बी ऑप्शन है पुअर ग्रेड्स एट स्कूल, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। स्कूल को मार्क कर लेना। अभी स्कूल का क्या है? पुअर ग्रेड्स एट स्कूल। सी ऑप्शन है डिक्लाइन इन फिजिकल फिटनेस, वर्ड कीवर्ड मार्क कर लेना है फिजिकल फिटनेस। डी ऑप्शन है लेस वर्क डन बाय एम्प्लॉयज, लेस वर्क यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात हो रही है? एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है कि वो कम काम करते हैं। लेस वर्क एम्प्लॉयज़ कीवर्ड मार्क कर लेना है। ई ऑप्शन है लॉस ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे किस चीज़ का लॉस हो रहा है? करियर प्रोस्पेक्ट्स का, इस चीज़ को मार्क कर लेना है। नाउ मैं अब आपको टेप स्क्रिप्ट रीड करके बताता हूँ, ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर्स, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स। एंड ये जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ही बार में 3 स्कोर मिल जाते हैं या 2 स्कोर मिल जाते हैं, विच कंसीडर्स अ लॉट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के अगर 3 ऑप्शंस हैं, 2 सही होते हैं या एक ही सही होता है, तीनों ऑप्शंस बहुत कम स्टूडेंट्स के सही होते हैं। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपके जो अगर 3 क्वेश्चन होंगे तो तीनों ही सही होंगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो नाउ लेट मी रीड द ट्रांसक्रिप्ट, ओके। Turning to the problems, there are any number of articles connecting online activity to following levels of physical fitness, but it's too easy to blame the internet for our social problems. The poor grades of school children are also frequently linked to the time on social networking sites, but it would be naive to believe there are no other contributing factors. One real concern, however, is the increasing amount of fraud where, for example, people are using personal data of others which they've put online for criminal purposes. This kind of activity seems likely to continue, and then certainly for employers on online social networking sites have provided a great waste opportunities, reducing productivity like never before, and I doubt they can put a stop to this habit no matter what restrictions are in place. Now मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किसने पुअर ग्रेड्स बी ऑप्शन लगाई है, जिसने सी ऑप्शन लगाई है फिजिकल फिटनेस, और जिसने ए ऑप्शन लगाई है क्रिमिनल एक्टिविटी। जिसके 2 आंसर ठीक है वो कमेंट कीजिए, और जिसका एक आंसर ठीक है वो भी कमेंट कीजिए। आंसर इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी एंड डी लेस वर्क डन बाय एम्प्लॉयज। अब जानते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। आई सपोज दैट ऑल द वर्ड्स, ऑल द ऑप्शंस हैज बीन यूज्ड इन द ऑडियो। सारी ऑप्शंस बोली हैं उसने, और यहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो देखते हैं कि कैसे आंसर आपको सही मिलता है। Turning to the problems, there are any number of articles connecting online activity. यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन एक्टिविटी टू फॉलोइंग लेवल्स ऑफ। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, बट उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? बाय यूजिंग द सेम कीवर्ड दैट इज बट इट्स टू ईजी टू ब्लेम द इंटरनेट फॉर आवर सोशल प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं हम कि बहुत ईजी है इंटरनेट को ब्लेम करना अपनी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। नेक्स्ट द पुअर ग्रेड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है पुअर ग्रेड्स वाली,
पुअर ग्रेड सुनते ही आपने एक बार बिल्कुल ही टिक मारा होगा और स्टूडेंट्स रिलैक्स हो गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने नेक्स्ट सुना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि द पुअर ग्रेड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली लिंक्ड टू द टाइम स्पेंट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बिल्कुल यहाँ तक सही है, बट उसने आगे वर्ड यूज किया बट, और उसने अपना आंसर को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? बट इट वुड बी नेव टू बिलीव देयर आर नो अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बिलीव करना एक बेवकूफ़ी होगी, एक गलत जजमेंट होगी कि और कोई फैक्टर्स नहीं है रिस्पॉन्सिबल फॉर जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ग्रेड कम हो रहे हैं। तो ये भी जो ऑप्शन है वो कैंसिल होती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कैसे मिली हमें? सही ऑप्शन हमें मिली, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया वन रियल कंसर्न। सबसे जो रियल कंसर्न है वो है हाउएवर इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड बढ़ रहा है, दैट इज द रियल कंसर्न। वेयर फॉर एग्जाम्पल पीपल आर यूजिंग पर्सनल डेटा यूज कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स के लिए क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जो आंसर था, एंड देन सर्टेनली फॉर एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव प्रोवाइडेड अ ग्रेट टाइम वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देते हैं, उन्होंने बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। किसको वेस्ट करने के लिए? एम्प्लॉयज़ को। रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी लाइक नेवर बिफोर, इससे पहले इतनी ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हुई है। तो आंसर आना था लेस वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। लेस वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। सो गाइस, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे आंसर को आप देख सकते हैं। बेशक वो सारे ऑप्शंस बोलता है, लेकिन वहाँ पे वो कीवर्ड ज़रूर करता है अपना आंसर को चेंज करने के लिए। तो आप अलर्ट रहिए कि कहाँ पे वो अपना आंसर बोल के बट हाउएवर यूज़ कर रहा है और उसके बाद वो अपना आंसर को चेंज कर रहा है। एक बार टिक लगाने के बाद फ्री या रिलैक्स कह लो, रिलैक्स मत हो जाया करो, क्योंकि उसके बाद भी आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इफ yes, don't forget to smash the like button. Thank you for watching.